तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आप लोगों को मैं आज अपना केमिस्ट जो फिज़िक्स है हमारी उसका 3 दिन का सेशन लगता है हर सब्जेक्ट का, ये आपको पता है। तो देखिए पिछले 3 दिन में हमने हिंदी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अपना फ़िज़िक्स। देखिए फ़िज़िक्स में हमारा ऑलरेडी 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति इसका नाम है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, गति को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं और सरल रेखा होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जब हम गति की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सरल रेखा में गति चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गति क्या होती है। देखिए गति के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम ये पता इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गति के बारे में जानना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो गति होती है, ठीक, गति आप ध्यान दीजिएगा, जो गति होती है, ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो वस्तु परिवर्तित हो रही है, उसमें मतलब परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए वो 1 मिनट पहले यहाँ है, फिर दूसरे मिनट बाद वहाँ चली गई, तो उसमें जो पथ जो तय कर रही है वो उसमें जो बदलाव हो रहे हैं समय के साथ, वो उसकी गति कहलाती है। ठीक है, मतलब वस्तु एक अवस्था में एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, वो लगातार चल रही है, तो उसको उसकी गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वस्तु 2 अवस्था में होती है। आपको पता है वस्तु 2 अवस्था में होती है, एक तो विराम अवस्था होती है और दूसरी गति अवस्था होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि विराम अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो समय के सापेक्ष जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जब समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ तो हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी भाई, विराम अवस्था हो जाएगी। ठीक है, और जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मान लीजिए दीवार पर लगा है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड को जब तक हम कोई परिवर्तन मतलब हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित करेंगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा लटका है वैसा ही लटका रहेगा। ठीक है, ऐसी घड़ी है, घड़ी को जब तक हम नहीं हिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। आप मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल को आप एक जगह रख दोगे तो वहीं का वहीं रखा रहेगा जब तक आप नहीं उठाओगे, तो वो उस समय विराम अवस्था में होती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, मतलब समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह अवस्था वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गतीय अवस्था क्या होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, तो आप एग्जाम्पल भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गतीय अवस्था। ठीक है, ठीक है, गतीय अवस्था अब हम देखते हैं। देखिए गतीय अवस्था नॉर्मल है। देखिए उसमें क्या था कि समय के सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन अब गतीय अवस्था में क्या होगा कि वस्तु जो होगी वो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलेगी। जैसे मान लीजिए एक वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर चल रही है। ठीक है, तो वो 1 मीटर चलेगी, हर सेकंड पे 1 मीटर चलेगी, यानी समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु की वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी, गतीय अवस्था कहलाएगी। अब मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, जैसे सड़क पर चलती हुई बस, ट्रेन इत्यादि चीज़ें, जितने भी वाहन हैं वो सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे भैया, गतीय अवस्था के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया गतीय होती क्या है। ठीक है, विराम अवस्था पढ़ी, गतीय अवस्था पढ़ी। अब हमें जो बार बार गति शब्द सुनने को मिल रहा है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, दिशाओं के आधार पर कितने प्रकार की होती है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि भैया मूल रूप से गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो मूल रूप से हमें पहले देखना होगा। ठीक है, तो देखिए जो गतियाँ मूल रूप से होती हैं दोस्तों, वो होती हैं हमारी 3 प्रकार की गतियाँ, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में मैं बिल्कुल डीपली आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए स्थानांतरीय गति, ठीक है, तो स्थानांतरीय गति कौन सी होती है, स्थानांतरीय, ध्यान दीजिए, जब वस्तु मतलब समय के सापेक्ष एक सरल रेखा में जब गति करती है, ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कैसा होगा कि सरल रेखा में उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, उसकी स्थानांतरीय, वह गति कौन सी होगी, स्थानांतरीय गति कहलाएगी। यानी कि जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करे कि उसके सभी जितने भी कण होंगे वो सब एक सरल रेखा में गति करें, तो वस्तु की वह गति कौन सी कहलाएगी भैया, स्थानांतरीय गति कहलाती है। ठीक है, आप समझ गए। अब स्थानांतरीय गति कहलाती है
ये तो हमें पता चल गया। अब कौन सी चीज़ स्थानांतरित गति कहलाती है, कौन सी वस्तु स्थानांतरित गति कहलाती है, अब उस पर हम देखते हैं। देखिए हम चल रहे हैं, ठीक है, हम अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि हम इधर उधर हिल जाएंगे, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर हिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। हम सीधे लाइन में चलेंगे, चाहे हम उत्तर में चलें, चाहे हम दक्षिण में चलें, चाहे हम पूरब में चलें, किधर कोई सी भी दिशा में, चारों दिशाओं में से कोई सी भी दिशा में हम चलें, लेकिन हम चलेंगे, हमारे जिस शरीर में जो कण हैं वो सब एक के सब एक ही मतलब सरल रेखा में चलेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप उत्तर की तरफ चलोगे तो आपके सभी कण उत्तर की तरफ चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका हाथ उत्तर में जाएगा तो आपका शरीर दक्षिण में को चला जाएगा। अरे पूरा का पूरा बॉडी जो सिस्टम है वो सब हमारा उत्तर दिशा में ही गति करेगा जब हम उत्तर दिशा में चलेंगे। तो मनुष्य द्वारा जब मनुष्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, मनुष्य जब चलता है तो वो कौन सी गति कहलाती है, उसके द्वारा होने वाली गति भैया स्थानांतरित गति। ऐसे ही आप बस, सड़क पर चलती हुई ट्रेन, मतलब जो भी सड़क पर चलती हुई बस, ठीक है, गाड़ियाँ और रेल की पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी भी स्थानांतरित गति का उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो स्थानांतरित गति हो गई। अब स्थानांतरित गति हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं घूर्णन गति क्या होती है, ठीक है। घूर्णन गति बहुत ही इजी है ये घूर्णन गति, इसको हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे दोलन गति क्या होती है, ठीक है। घूर्णन गति, तो घूर्णन गति में क्या होगा, देखिए जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि घूर्णन यानी कि ये क्या करेगी, अपने अक्ष पर घूमती है। मतलब कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति करे, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु या पिंड इस प्रकार से गति करे कि वह अपने अक्ष के परिता घूमे, मतलब अपने अक्ष के परिता चक्कर लगाए। मतलब परिता माने होता है उसके अपने अक्ष पर ही, मतलब अक्ष से हिले नहीं, अक्ष पर ही घूमे। जैसे पृथ्वी होती है, वो क्या करती है, अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, ठीक है, अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो ये लॉजिक आप बाद में पढ़ेंगे, वो उस पर वो हाई लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब जो पृथ्वी, जो ग्रह होते हैं वो जो चक्कर लगाते हैं तो उनके द्वारा होने वाली गति जो होती है वो भैया घूर्णन गति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि घूर्णन गति क्या होती है। मैंने बता दिया कि जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करे कि वह अपने अक्ष के परिता घूमता हो तो वह बस उस पिंड के द्वारा की जाने वाली गति घूर्णन गति कहलाती है। इसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे कि आपके सामने लिख रखा है पंखे का अपने अक्ष पर घूमना। अरे मेरे को कोई बताओ, अगर जब पंखा जो फ़ैन होता है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो घूम घूम के, मतलब जहाँ पर लगा है वहाँ से क्या करेगा, उठ के थोड़ी देर आपको हवा देगा, थोड़ी देर आपके पास वाले को हवा देगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो क्या करेगा, वो एक जगह स्थिर रहता है अपने। हाँ वो बात अलग है, टेक्नोलॉजी ने अब ऐसा कर दिया है कि पंखा थोड़ी देर लेफ्ट में हवा देगा, थोड़ी देर राइट में हवा देगा। ऐसा नहीं है कि उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, कि पहले इधर कमरे में चलेगा फिर दूसरी देर उधर कमरे में चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो बात अलग की है कि हाँ अब लेफ़्ट इधर उधर मतलब चारों दिशाओं में घूमने वाले पंखे आ चुके हैं, वो बात अलग की है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गति के बारे में, जो तीसरी प्रकार की जो गति आती है जिसे हम बोलते हैं भैया दोलन गति। तो दोलन गति क्या होती है, ठीक है। तो देखिए दोलन गति जो है वो भी बहुत ही ईजी है, इसी तरीके से है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दोलन गति को हम ध्यान से देखिएगा कि जब कोई वस्तु, देखिए वैसे मैं इसे ऐसे भी बता सकता था, लेकिन क्या है कि अगर आपके सामने शो हो रही होगी वो चीज़ तो आप अच्छे से समझेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शो करा कर ही क्यों ना आपको बात बताई जाए। वैसे मैं बता सकता था, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोलन गति में क्या होगा कि वस्तु क्या करेगी, अपनी माध्य स्थिति के, जैसे मान लीजिए आप एक स्प्रिंग में कोई गेंद लटकाइए, ठीक है, और आप ऐसे जब उसे पकड़ के रखेंगे तो वो बिल्कुल सीधी रहेगी, मतलब बिल्कुल बीच में ऐसे लटकी रहेगी जब वो रुकी रहे। तो आप उसको क्या करना, हल्के से पकड़ना ऐसे करके, और जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो ऐसे मतलब दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं गति करेगी। तो ये जो गति होगी यानी क्या करती है, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, जैसे जैसे उसमें 1 घंटा पूरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए 9 बजे थे, ठीक है, अब 5 मिनट रह गए हैं 11 बजने में, तो आप ध्यान से देखिएगा जैसे ही वो 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो वो घड़ी का पेंडुलम क्या होगा कि वो अपने माध्य स्थिति, वैसे तो बिल्कुल सीधा रहता है लटका हुआ, लेकिन जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है वो हिलने लगता है, मतलब दाएँ बाएँ गति करने लगता है। तो घड़ी के पेंडुलम द्वारा जो गति की जाती है वो कौन सी गति होती है भैया, वो होती है हमारी दोलन गति, ठीक है, दोलन गति, ठीक है, दोलन गति होती है। तो अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं दोलन गति की, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के,
ठीक है, इधर उधर गति करती है या दाएं बाएं गति करती है तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। ठीक है, दोलन गति भी हो गई। अब दोनों आपके सामने एग्जाम्पल लिख रखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने नॉर्मली मूल रूप से तो गतियाँ पढ़ ली। ठीक है, मूल रूप से जो इसका बेस था गति का वो तो हमने पढ़ लिया। अब भैया दिशाओं के आधार पर गतियाँ आती हैं कि दिशाओं के आधार पर गतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो दिशाओं के आधार पर हम देखते हैं। देखिए बहुत ही ईजी हैं दिशाओं के आधार पर भी, तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दिशाओं के आधार पर। ठीक है, तो देखिए दिशाओं के आधार पर गति का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे एक जो दिशाएं की जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया? एक तो होती है एक विमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय गति और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। अब ये एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय ये होता क्या है भैया, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमीय गति की। तो एक विमीय गति क्या होती है? तो समय के सापेक्ष जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी उस वस्तु के, ठीक है, उस वस्तु के स्थिति को प्रदर्शित करने वाले निर्देशांकों में से एक निर्देशांक पर, मतलब एक निर्देशांक जो होगा वो बदलेगा केवल। ठीक है, 2 निर्देशांक समान रहेंगे और एक लगातार बदलता रहेगा। तो वस्तु की वो जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी भैया? वो होगी एक विमीय गति। ठीक है, तो एक में परिवर्तन होगा जब वस्तु की स्थिति में हम जब अक्षों पर उसे दर्शाएंगे एक्स वाई जेड, तो 3 निर्देशांक हो गए हमारे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में से एक्स और वाई की वैल्यू तो समान होगी, लेकिन जो जेड की वैल्यू होगी वो निरंतर परिवर्तित होती रहेगी, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि हाँ वस्तु की जो स्थिति हम दर्शा रहे हैं उसमें एक निर्देशांक हमारा बार बार चेंज हो रहा है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सी गति है, एक विमीय गति हो रही है। ठीक है, तो एक विमीय गति हमने देख ली। अब हम देखते हैं द्विविमीय गति कौन सी होती है। ठीक है, द्विविमीय गति। ठीक है, द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों इसी में देख लेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा द्विविमीय गति। ठीक है, हम आज गति के ही बारे में पढ़ेंगे। बाकी के जो हमारे अगले टॉपिक हैं जैसे चाल, वेग और विस्थापन, दूरी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 दिन में एक चैप्टर आराम से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, हमको मालूम है हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं द्विविमीय गति। ठीक है, द्विविमीय गति क्या होती है? अब देखिए जैसा मैंने बोला कि एक विमीय गति में क्या था कि एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा था। अब द्विविमीय गति में कुछ नहीं होगा, सिंपल है बिल्कुल। उसमें क्या हो जाएगा कि 2 निर्देशांक परिवर्तित होंगे। जैसे उसमें क्या था, केवल जेड निर्देशांक बदल रहा था। ठीक है, जेड अक्ष पर जो हमारी वैल्यू थी वो बदल रही थी बार बार। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वाई और जेड दो बदलेंगे, एक्स बिल्कुल समान रहेगा। चाहे हम किसी भी स्थिति पे मतलब प्रदर्शित करेंगे, किसी भी स्थिति पर वस्तु को प्रदर्शित करने वाले जो निर्देशांक होंगे उसमें एक्स की वैल्यू तो समान रहेगी, बल्कि जबकि वाई और जेड जो वैल्यू होगी वो बार बार बदलती रहेगी। ठीक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वस्तु द्वारा की जाने वाली गति कौन सी भैया, द्विविमीय गति हो रही है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने परिभाषा में लिख रखा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं त्रिविमीय। अब भैया ये आया त्रिविमीय। त्रिविमीय वस्तु जो होती है, त्रिविमीय गति, वो क्या होती है कि वस्तु क्या करेगी, जब हम वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे तो जाहिर सी बात है भैया हमारे पास अक्षें कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एक्स वाई जेड। वो बात अलग है, तीसरी अक्ष को हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, लेकिन 3 हमारे पास हो गई। ठीक है, 3 एक्स और वाई जेड। ठीक है, 3 हमारे पास अक्षें हैं। अब 3 अक्षों पर हम 3 ही निर्देशांक दर्शा सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड। अब त्रिविमीय गति में क्या होगा कि तीनों के तीनों निर्देशांक बदलेंगे। चाहे हम किसी भी समय पर वस्तु की स्थिति देख लें तो उसमें तीनों निर्देशांक चेंज होंगे। जब तीनों निर्देशांक चेंज होंगे, लगातार चेंज होते रहेंगे, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वस्तु के तीनों निर्देशांक चेंज आ रहे हैं, बार बार तीनों निर्देशांक चेंज हो रहे हैं। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वस्तु द्वारा होने वाली गति कौन सी है भैया, वो वस्तु द्वारा होने वाली गति हो जाएगी त्रिविमीय। यानी वो वस्तु समझ लीजिए, अगर उसका हाथ दाएं में, मतलब हाथ अगर पूरब में जा रहा है तो एक टांग पश्चिम में जाएगी, एक टांग दक्षिण में जाएगी और एक टांग पता नहीं कहाँ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब तीनों दिशाओं में गति कर रही है तो वो क्या करेगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। ठीक है, तो हमने दिशाओं के आधार पर गतियों का वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक है, मूल रूप से गतियों का वर्गीकरण पढ़ लिया, गति क्या होती है वो भी पढ़ ली। ठीक है, और गति अवस्था, विराम अवस्था भी हमने
पढ़ ली, ठीक है। तो अब हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे चाल हो गया, चाल कितने प्रकार की होती है, वेग, ठीक है, और असमान वो जो भी चीज़ें हैं वेग के प्रकार और वेग के बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं, सदिश अदिश क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें इनका ज्ञान नहीं होगा हम इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बेस था, आज की वीडियो में हमने सिर्फ बेस डिस्कस किया है सरल रेखा में गति चैप्टर से रिलेटेड, और इससे जो बेस्ड इस पर न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।